गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी समय समय पर अपनी शिव महापुराण कथा में कई रोग मुक्ति और जीवन को उत्कृष्ट बनाने के उपाय भी बतलाते हैं। उसमें से ही यह चमत्कारी उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी शुभ दिन में कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में हमेशा ही जो रोग चल रहे हैं, जीवन में धन की कमी चल रही है, उनका निदान किसी न किसी स्वरूप में होना ही है। आप जानते होंगे गुरुजी की कई बार कथा भी हुई है, पंचशिव पुष्प शिव महापुराण कथा, जो कि बहुत पहले हुई थी। आप में से कई भक्तजनों ने सुनी भी होगी। उसका परिणाम अद्भुत है। अगर सही तिथि पर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो रोग मुक्ति तो करेंगे ही, साथ ही माता भवानी की कृपा और साथ ही महादेव की कृपा भी जीवन में स्वतः ही होना आरंभ हो जाएगी। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय तो गुड़हल के फूल का बताना चाहूँगी। उसके बाद सदाबहार के फूल का भी एक दिव्य उपाय है जो कि आपको पूर्ण रूप से समझने सोचने को मिलेगा, जो कि बहुत सुंदर उपाय है। किसी भी शुभ दिन में कर लेते हैं। आसपास पाए जाने वाले यह पौधे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। पहला उपाय गुड़हल का फूल, जिसे गुरुजी कहते हैं जायसुन का, अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है, उसी से आपको यह उपाय करना है। यहाँ पर आपको मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करना है। उपाय को करने के लिए खास तौर पर जीवन में जब रोगों से बहुत अधिक आप परेशान हो तब इस उपाय को आपको कर लेना है। मृत्यु मंजरी चक्र अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं यह बहुत अच्छा विशेष नाम, माता रानी के हाथ में यह जो है विशेष अस्त्र होता है मृत्यु मंजरी चक्र, जिससे कि मृत्यु को भी हराया जा सकता है। तो मृत्यु मंजरी चक्र का ही स्मरण कर कर आप सभी को एक गुड़हल का फूल तोड़ कर लाना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग रंग के गुड़हल के फूल मिलते हैं, परंतु आपको सिर्फ लाल रंग का ही घंटी वाला गुड़हल का फूल चाहिए होगा। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए जी, रंगों का अपना महत्व है। माता रानी को जो प्रिय होते हैं वह विशेष तौर पर लाल रंग के ही फूल होते हैं। तो गुड़हल का फूल लाल रंग का आप लेकर आइएगा और मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर इसे लेकर चले जाए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप जल का लोटा महादेव के शिवलिंग पर जल के रूप में अभिषेक करें। हमेशा जल का लोटा घर से लेकर जाएं। तांबे का, पीतल, स्टील जैसा भी है आपका है, भगवान ने दिया हुआ है, उन्हीं को जल के स्वरूप में आपको समर्पित करना है। उसके बाद किसी भी उपाय पूजा पाठ में गोल बत्ती का, घी का दीपक जरूर से लगाइएगा, तभी आपकी पूजा आराधना संपूर्ण और परिपूर्ण होगी। कहीं भी आपकी त्रुटि होगी तो कहीं ना कहीं जो है पूरा उपाय का फल किसी न किसी स्वरूप में खंडित सा हो जाता है, देर में मिलता है, तो हम सोचते रह जाते हैं कि कहाँ पर आखिर चूक हो रही है। तो आप सभी को मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल का लोटा समर्पित करना है, गोल बत्ती का, घी का दीपक लगाना है, मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर वह लाल फूल जो आपने लिया है टूटा फूटा ना हो, पूर्ण रूप से जो है आपको डंडी सहित जो हिस्सा होता है स्क्रीन पर उस तरह से फूल आपको निकालना है और उसे अपने हाथ की हथेली में सबसे पहले लेना है। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करना है, माँ भवानी, माँ दुर्गा का स्मरण करना है, महादेव का ध्यान करना है और शिवलिंग पर जहाँ पर माता रानी विराजमान है, अर्थात जो माता रानी का हस्त कमल होता है उस पर शिवलिंग विराजमान होता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कभी भी किसी भी दिन जाकर इस गुड़हल के फूल को आपको इस स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको झोली पसारनी है। माँ दुर्गा, माँ भवानी, महामृत्युंजय, मृत्यु मंजरी चक्र माफ करे, आप उसका स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना है। उसके बाद आप सभी को प्रसाद स्वरूप, अब आप सोचेंगे, कई बार आपके प्रश्न आते हैं, दीदी क्या हम कोई भी वस्तु महादेव को समर्पित कर कर आ रहे हैं, क्या उसे तुरंत उठा लें? तो आपको बताना चाहूँगी आप उठा सकते हैं उसे, कोई दोष नहीं है। क्योंकि देखिए जी, भगवान जी थोड़ी देर में ही उसे स्पर्श से ही ग्रहण कर चुके होते हैं, उसकी खुशबू से ही उसका आस्वादन कर चुके होते हैं, तो कोई भी इसमें दोष नहीं है। भगवान जी के निमित्त कोई भी प्रसाद चढ़ाया जाता है तो थोड़ी सी देर में ही उसे उठा लेना चाहिए। शास्त्रों में प्रामाणिक जानकारी तो यही कहती है। आप सभी कभी भी झिझके नहीं, कोई भी मन में ऐसी धारणा न लाए कि हम भगवान जी को समर्पित किए और तत्काल ही इसे उठा लिया, ऐसा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आपको इसे लेकर घर आ जाना है प्रसाद स्वरूप। या तो आपको इसे शिव मंदिर की ही चौखट में या शिव मंदिर के किसी भी स्थान पर जो शरीर में रोग पनप रहा है उसको दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको चबा चबा कर खा लेना है। आप जानते होंगे गुड़हल के फूल के कई प्रयोग होते हैं, शैम्पू में भी इसका इस्तेमाल होता है, आपने कई बार पतंजलि या अन्य प्रोडक्ट में देखा होगा, दवाई में भी और मुंह पर भी इसे लगाने से प्रसाधनिक यूज में कहने का अर्थ है सौंदर्य इत्यादि में, और दवाइयों में भी गुड़हल के फूल का प्रयोग होता है। तो आपको मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर यह जो गुड़हल का फूल है
उसे थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर खा जाना है। पूरा ना खा सके तो कोई भी बात नहीं, थोड़ा सा खा लीजिएगा, बाद में घर आकर अन्य दिन भी इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो तमाम तरह की दवाई खाने से अच्छा है जी थोड़ा सा इस उपाय को सोच समझ कर और बड़े सुंदर भाव से कर लेंगे विश्वास से, तो लाखों पत्र गुरु जी के पास आते हैं जिसे हम सभी पढ़ भी नहीं पाते हैं और न ही गुरु जी इतना पढ़ पाते हैं। इतने अनगिनत गुरु जी के उपकार से, महापुराण की कथा से, उनके उपाय, उनके जो बताए नियम है वह हमारे भाग्य को बदलने के लिए हुए हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी भी इस बात को मानते हैं तो महा मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में लिख दीजिएगा। हर हर महादेव लिखना न भूलें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। बढ़ते हैं, आपको वीडियो को जरूर से लाइक करना है जी, शेयर सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, कृपया कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय। यह उपाय भी गुड़हल से संबंध रखता है। गुड़हल का फूल आप जानते होंगे घर पर लगाना बहुत शुभ माना जाता है, और किसी भी दिन, शुक्रवार हो या अष्टमी तिथि हो या किसी भी दिन, आप सभी को गुड़हल के फूल की माला माता रानी के मंदिर में ले जाकर, या गुड़हल का फूल सिर्फ अष्टमी तिथि के दिन आप चूड़ी, बिंदी, लाल गुलाब का फूल किसी भी नवरात्रि में या किसी भी अष्टमी, क्योंकि अष्टमी तिथि तो माता रानी को ही समर्पित है, शुक्रवार का दिन भी माता रानी को समर्पित है, तो गुड़हल का फूल और कुछ जो है सुहाग की सामग्री, कुछ बिंदी, चूड़ी इत्यादि, जो माता रानी का मंदिर है वहाँ जाकर अपनी मनोकामना, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए उनके चरणों में अगर समर्पित कर देते हैं तो अपने आप में इसका सुखद परिणाम स्वयं ही मिल जाता है। साथ के साथ लंबे समय से अटकी हुई बाधा, पीड़ा, दुख दरिद्रता आपको तंग कर रही है तो आपको गुड़हल के फूल की लाल धागे में माला बना लेनी चाहिए। धागे में लाल जो गुड़हल के फूल है उनको पिरोना है सुंदर भाव से, और लाल रंग का जो धागा होता है वह मंगल से भी संबंध रखता है, शुक्र ग्रह से भी संबंध रखता है। तो इसे ले जाकर आपको माता रानी के गले में अपनी मनोकामना कहकर लाल धागे में लाल गुड़हल के फूल की माला माता रानी से अपने मन की बात कहकर समर्पित कर कर आ जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, माता रानी को यह बहुत अधिक प्रिय होते हैं और खुशियाँ इनसे परिवार में बिना मांगे आ जाती हैं। तो इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिव्य तिथि में कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। गुड़हल का फूल कोई सामान्य नहीं है, घर पर यह फलता फूलता है, घर के दरवाजे पर इसे लगाना चाहिए। यह बहुत अच्छा वास्तु दोष नाशक कार्य करता है, धन लक्ष्मी को भी खींचने का कार्य करता है। तो आप सभी को सुंदर भाव से गुड़हल का फूल अपने घर पर लगाना चाहिए और इसे समय समय पर विशेष तिथियों को महादेव को समर्पित करना है, माँ गौरी को समर्पित करना है, माँ दुर्गा को भी समर्पित करना है। अद्भुत इसके लाभ हैं, शास्त्रों में, आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका वर्णन मिलता है जी। किसी भी शुभ तिथि में करिएगा। फूलों का अपना एक महत्व है, सभी देवी देवताओं को यह बहुत प्रिय होते हैं और इनका शास्त्रों में भी वर्णन है। तो आप सभी को किसी भी विशेष तिथि में गुड़हल के फूल का यह सुंदर उपाय करना है। आपके कोई प्रश्न होते हैं जहाँ पर आप बात में अटक रहे होते हैं, कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। पूर्ण रूप से ज्योतिष ज्ञान के आधार पर आपको जानकारी प्राप्त होगी। अभी के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म ध्वजा को आगे फहराने के लिए मदद करें।